Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Desire Talk Sai. सो आई एम श्याम एजाज. आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो है सोशल साइकोलॉजी. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरियोटाइप्स. सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि हमने आज डिस्कस क्या करना है. हमने देखना है कि व्हाट इज स्टीरियोटाइप्स, कल्चर स्टीरियोटाइप्स, ये ड्राइव कहाँ से हुआ है, स्टीरियोटाइप्स फॉर्म कैसे हुए हैं, इसका सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है, इसकी टाइप्स, इसकी हिस्ट्री, प्रॉब्लम्स और अमेरिकन स्टीरियोटाइप्स और चाइनीज स्टीरियोटाइप्स जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं वो इसको डिस्कस करेंगे आज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द स्टीरियोटाइप्स. स्टीरियोटाइप्स होता क्या है? In social psychology, a stereotype is a generalized belief about a particular category or a people. It is an exception that people might have about every person of a particular group. सोशल साइकोलॉजी के अंदर स्टीरियोटाइप ये है कि हम लोगों ने कोई भी बिलीफ बनाया होता है, जनरलाइज्ड बिलीफ होता है किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स के ऊपर. इट इज़ एन एक्सपेक्टेशन दैट पीपल माइट हैव अबाउट एवरी पर्सन, कि हमारा एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी पर्सन या किसी भी पार्ट ग्रुप के ऊपर कि जो हम लोग बना देते हैं. अब इसमें हम एग्जाम्पल अगर ले हैं तो चाइनीज़, क्या हम लोगों ने चाइनीज़ के ऊपर बनाया अब स्टीरियोटाइप के, या उनकी जो हाइट होती है ना वो छोटी होती है, ये हमारा स्टीरियोटाइप है. कुछ जो हम लोगों ने एक जनरलाइज कर दिया हुआ है कि लाइक ये चाइनीज़ लोग ऐसे ही होते हैं. ठीक है ना. डेट इज़ अ स्टीरियोटाइप्स कि कुछ भी बिलीफ होता है हमारा पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स के ऊपर, पर्टिकुलर पीपल्स के ऊपर. अब कल्चर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? कल्चर स्टीरियोटाइप्स आर ओवर सिंप्लीफाइड आइडियाज, बिलीव्स और इमेजेस used to describe or represent a particular culture or a group of people. They are often based on a narrow understanding of a culture and are often used to make assumptions about individuals and a group of peoples. कल्चर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं कि हम लोगों ने किसी भी स्पेसिफिक कल्चर के आइडियाज़, बिलीफ और इमेजेस को जो है ना, हम लोग उसके ऊपर हमने स्टीरियोटाइप बनाया होता है कि ये जो कल्चर होता है ना वो इस टाइप का है. अब हम लोगों ने, अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने ये भी तो स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं ना कि स्पेसिफिक कास्ट के ऊपर, कि ये कास्ट जो है ना वो इसी तरह की होगी, अगर सारे ऐसे ना भी हों लेकिन हमने स्पेसिफिक कास्ट के ऊपर भी बनाया हुआ है कि ये कास्ट जो है ना इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं. ठीक है. ये हम लोग ने स्टीरियोटाइप बना चुके हुए हैं कि हमारे कोई बिलीव्स होते हैं, हमारे इमेजेस होते हैं जो हमने स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स के ऊपर बनाए होते हैं. स्टीरियोटाइप जो है वो ड्राइव हुआ है, द वर्ड स्टीरियोटाइप इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है. स्टीरियोस का मीनिंग होता है फॉर्म एंड सॉलिड, एंड टाइपोस का मीनिंग होता है इम्प्रेशन. तो जब हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो मीन सॉलिड इम्प्रेशन. सॉलिड इम्प्रेशन हमारा किसी भी चीज़ के ऊपर सॉलिड इम्प्रेशन बन जाता है. अभी हमने जब स्टीरियोटाइप्स की डेफिनेशन देखी थी तो हमारा क्या है, पर्टिकुलर जो चीज़ है ना, ग्रुप ऑफ आइडियाज़, हमारा जो बिलीफ है किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल्स के ऊपर, डेट इज़ अ स्टोरी स्टीरियोटाइप्स कि हमारा इम्प्रेशन हो जाता है, सॉलिड इम्प्रेशन. तो अब हमारा हाउ स्टीरियोटाइप्स आर फॉर्म्ड, कि हम स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं. दे आर वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज जो स्टीरियोटाइप्स कैन डेवलप. कहते हैं बहुत से वेज होते हैं जिससे स्टीरियोटाइप्स जो है वो डेवलप किए जाते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टीरियोटाइप्स कम फ्रॉम आइदर पर्सनल एक्सपीरियंस और फ्रॉम थिंग्स पीपल आर टोल्ड एज दे ग्रो अप. बहुत से जो सीरियस टाइप्स होते हैं वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से क्रिएट हो जाते हैं, और बहुत से जो है हम जब ग्रो अप हो रहे होते हैं ना तो अब हमें सिखाए जाते हैं कि भाई ये ग्रुप, ये लोग ऐसे होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं. मीन्स कि हमारा स्टीरियोटाइप बना दिया जाता है कि यार इस तरह के लोग इस तरह के लोग होते हैं, वो उस तरह के लोग होते हैं. आप लोगों ने अपनी अपनी लाइफ में देखा होगा कि हम लोगों ने ऐसे बहुत से स्टीरियोटाइप्स बनाए होते हैं. तो अब हम लोगों ने देखना है कि स्टीरियोटाइप्स फॉर्म होते कैसे हैं. ये सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू स्टीरियोटाइप्स फॉर्म होती हैं. Stereotypes are formed as a result of a social learning which is informed people are learning from their parents and the peer. जो कहते हैं स्टीरियोटाइप्स हैं वो किस तरह फॉर्म्ड होते हैं, वो रिजल्ट होता है सोशल लर्निंग के थ्रू. हम लोग लर्न करते हैं किससे, पेरेंट्स से अपने लर्न करते हैं, पीयर्स अपने फ्रेंड्स से लर्न करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ चिल्ड्रन आर टोल्ड ग्रोइंग अप बॉयज आर मोर athletic than girls, they grow up to believe it's true. So that is the socialization process. कि हम लोगों ने, अभी मैंने कहा कि हम लोग जो है ना अपने बचपन से एक चीज़ हम लोगों ने देखी कि स्टीरियोटाइप्स डेवलप होते हैं. ऐसे बचपन से डेवलप होते हैं या सी जो होते हैं ना हम लोगों को ये सिखाए जाते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने क्या हुआ कि चिल्ड्रन को सिखाया गया है कि जो बॉयज़ होते हैं ना वो मोर एथलिक होते हैं ज़्यादा दैन के गर्ल्स के. तो वो जब ग्रो अप होते हैं ना तो उनके अंदर ये बिलीव आ जाता है कि जो बॉयज़ होते हैं ना वो एथलीट होते हैं, गर्ल्स नहीं होते. सो डैट इज़ अ स्टीरियोटाइप्स. हो सकता है कि गर्ल्स पे एथलीट हो
बट हमारा जो है एक तरह से स्टीरियोटाइप्स बन चुका होता है कि हमारा ये भी तो है ना कि जो बॉयज़ होते हैं वो मैथ्स और साइंस में अच्छे होते हैं रेदर देन गर्ल्स। तो ये एक तरह से स्टीरियोटाइप्स है, इस तरह के ये स्टीरियोटाइप्स जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। स्टीरियोटाइप्स दो तरह के होते हैं, इम्प्लिसिट स्टीरियोटाइप्स होते हैं और एक्सप्लिसिट स्टीरियोटाइप्स होते हैं। इम्प्लिसिट स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? इम्प्लिसिट स्टीरियोटाइप्स आर ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड एंड ऑपरेट इनडायरेक्टली। जो इम्प्लिसिट स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं और इनडायरेक्टली ऑपरेट होते हैं। मीन्स कि हमें नहीं मालूम होता ये हमारे अंदर इम्प्लिसिट स्टीरियोटाइप्स होते हैं, लेकिन हम इस चीज़ से अवेयर नहीं होते। जैसे कि implicit stereotypes where people perceive preschool teachers are both warm and incompetent, कि हमारा एक तरह का स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि जो प्री स्कूल टीचर्स होती हैं ना वो वार्म होती हैं, लेकिन जो लॉयर्स होते हैं और जज होते हैं ना वो कोल्ड होते हैं। ये एक तरह से हमारा स्टीरियोटाइप बन चुका हुआ है। एक्सप्लिसिट स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? एक्सप्लिसिट स्टीरियोटाइप्स आर असेसेबल टू कॉन्शियस अवेयरनेस एंड व्हाट इंडिविजुअल्स रिपोर्ट व्हेन आस्क्ड अबाउट डिफरेंट ग्रुप डिफरेंसेस। इसमें ना हमारे पास कॉन्शियस अवेयरनेस होती है इस स्टीरियोटाइप्स के अंदर, कि हमें मालूम होता है कि हमने किस ग्रुप इंडिविजुअल के ऊपर कौन सा जो स्टीरियोटाइप है ना वो रखा हुआ है। इससे हम लोग जो है ना अवेयर होते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं स्टीरियोटाइप्स की वजह से? कि स्टीरियोटाइप्स की वजह से इट ऑफन एक्सेप्टेड एज ट्रूथ, कि हम लोग जब कुछ स्टीरियोटाइप बना लेते हैं ना वो हमें लगता है कि ये बात सच्ची है, कि मतलब ये स्टीरियोटाइप हम लोगों ने किसी चीज़ के ऊपर बनाया हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि असल में सही बात है। इट लीड्स टू मिस्टेकन बिलीफ अबाउट वन सेल्फ। ये हमें किसी भी शख्स के बारे में ना एक गलत बिलीफ बना देते हैं। इट कैन अफेक्ट योर जजमेंट ऑफ पीपल और इंडिविजुअल। ये हमारे जजमेंट के ऊपर भी अफेक्ट करता है। जब हम लोग स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं ना तो ये हमारे किसी भी पीपल और इंडिविजुअल के जो जजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इट डैमेज सेल्फ इमेज, इससे जो हमारा इमेज है ना सेल्फ इमेज वो भी डैमेज हो जाता है। अब हम देखेंगे अमेरिकन स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं। American stereotypes: Americans live in a big house, all Americans have guns, so there is more crime, Americans like wars, Americans make a lot of money, Americans love eating KFC। कि अमेरिकन के बारे में स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं। मतलब ये मैं भी जानती हूँ कि मुझे भी लगता था ऐसा तमाम अमेरिकन से हमारा भी स्टीरियोटाइप है कि हर बच्चे बच्चे के पास होती है ना वो गन होती है, वो हर किसी को शूट करते रहते हैं। ठीक है ना, ये हमारे अमेरिकन के बारे में स्टीरियोटाइप बना हुआ है। हम लोगों के स्टीरियोटाइप है कि अमेरिकन लाइक वॉर्स, कि अमेरिकन को ना वॉर्स पसंद है बिकॉज वो हर जंग में हर चीज़ के अंदर आगे रहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा स्टीरियोटाइप है। हो सकता है जो अमेरिका के वहाँ के आम रिहायशी हैं वो इस तरह के ना हो, लेकिन क्यों हम लोगों ने एक तरह से स्टीरियोटाइप बना लिया हुआ है इनके बारे में। हम लोगों को लगता है कि जितने भी अमेरिकन हैं वो सारे अमीर हैं, उनके पास रहने के लिए बड़े घर हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। हो सकते हैं उनमें भी बहुत से लोग ऐसे हों जिनके पास खाने के लिए भी रोटी ना हो। तो हमारा क्या है अमेरिकन के बारे में ये स्टीरियोटाइप्स है। अब आ जाते हैं चाइनीज स्टीरियोटाइप्स। चाइनीज पीपल आर श्योर, चाइनीज पीपल ईट राइस एंड नूडल्स एवरी डे, ऑल चाइनीज पीपल आर कंग फू मास्टर्स, चाइनीज पीपल आर सस्पिशियस। कि हम लोगों को लगता है स्टीरियोटाइप्स हुए हुए हैं चाइनीज़ के बारे में कि वो लोग शॉर्ट होते हैं, कि जो चाइनीज़ लोग होते हैं ना वो हर वक्त नूडल्स और राइस खाते हैं। ऑब्वियसली ये हमने भी देखा हुआ है, हम लोग कहते हैं हम लोग चाइनीज़ फूड खाते हैं कई को क्योंकि हमें नूडल्स बहुत पसंद है। तो हमें लगता है कि जो चाइनीज़ है ना वो नूडल्स हर वक्त खाते रहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। ये एक तरह के स्टीरियोटाइप्स हम लोगों ने बनाई हुई है। चाइनीज़ पीपल, हमें लगता है कि तमाम लोग जो है ना चाइनीज़ उनको कुंग फू आता है बिकॉज उनकी मूवीज़ देख देख के हमें लगता है कि वहाँ के हर बंदे को कराटे इस तरह के आते, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे हर बंदे को नहीं आते। सस्पिशियस क्या होता है कि उनके अंदर सुपरस्टिशंस होती हैं, हमें लगता है कि तमाम चाइनीज़ है ना वो इस तरह के होते हैं, हालांकि नहीं होते तमाम चाइनीज़ ऐसे। अब इसकी हिस्ट्री क्या है कि स्टीरियोटाइप्स का जो फर्स्ट वर्ड है वो इंट्रोड्यूस कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। द फर्स्ट रेफरेंस टू स्टीरियोटाइप इन इंग्लिश वॉज इन 1850 एज अ नाउन। जो फर्स्ट रेफरेंस है ना स्टीरियोटाइप का वो इंग्लिश में आया था 1850 में, जिसका मतलब था इमेज प्यूटिएटेड विदाउट चेंज, वो इमेज जो बिगैर चेंज हो, वो वाला इमेज जो चेंज ना हो। लेकिन ये 1922 तक रहा था, उसके बाद ये चेंज हो गया था। उसके बाद फर्स्ट यूज हुआ था मॉडर्न साइकोलॉजिकल में, जो अमेरिकन जर्नलिस्ट था वॉल्टर लिपमैन। वॉल्टर लिपमैन ने अमेरिकन जर्नलिस्ट था, उसने ये वर्ड यूज़ किया था स्टीरियोटाइप इन हिज वर्क पब्लिक ओपिनियन में। सो ये है हमारा आज का टॉपिक स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप सिंपल सी एक चीज़ है जो हमारा ग्रुप ऑफ पीपल्स के ऊपर कोई भी आइडिया बिलीफ होता है वो एक तरह से स्टीरियोटाइप हो जाए। ठीक है, और हम लोगों ने हर स्पेसिफिक ग्रुप, कल्चर्स, रिलीजियस,
रेसिस, जेंडर, सेक्स, हर तरह से हम लोगों ने एक तरह से स्टीरियोटाइप सेट किया होता है, वो हमारे अकॉर्डिंगली ये बात सही होती है, लेकिन हद तक कि वो हमारा स्टीरियोटाइप होता है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टीरियोटाइप. If you have any question or query, you can ask me in a comment section. If you like this video, so then press the button of like and subscribe this channel. Allah Hafiz.